वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ये है जेवीटी का पास्ट पेपर, इसका एक हिस्सा मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसमें ये जीके है, जनरल नॉलेज के कुछ सवालात है और इसमें पेडागोजी का फुल पोर्शन भी है। इसमें देखें कि इसमें किस तरह की सवालात दिए गए हैं और किस तरह सवालात को पेचीदा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, द फर्स्ट अशरा ऑफ रमज़ान इज़ कॉल्ड। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है अशरे रहमत, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लिव्ड इन मक्का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल तक मक्का में रहे? फ्रेंड्स, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश से लेके 53 साल तक मक्का मुकर्रमा में रहे। फिर उन्होंने हिजरत की मदीना की तरफ। 40 साल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और 13 साल नबूवत के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे। क्वेश्चन नंबर 58 है, द बैटल ऑफ यरमुक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम एंड रोमन्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यरमुक की जंग मुसलमानों और रोमियों के दरमियान लड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच माउंटेन रेंज इज़ इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जनूब में कौन सा पहाड़ी सिलसिला है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, खोए खीरतर। क्वेश्चन नंबर 52 है, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डाइड ऑन। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खाली जगह को फौत हो गए। इसका जो राइट आंसर है वो है 11 सितंबर 1948, 11 सितंबर 1948 को ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 है, वू डिलीवर द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेज ईरानीज किंग खुसराम परवेज़। ईरान के बादशाह खुसराम परवेज़ को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम किसने पहुंचाया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हज़रत अब्दुल्ला बिन उज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला। क्वेश्चन नंबर 54 है, बैटल ऑफ खालिजगा इज़ मैंशनड एज यौम फुरकान इन कुरान। जंग खाली जगह का जिक्र कुरान मजीद में यौम फुरकान के नाम से हुआ है। फ्रेंड्स, ये है इस्लाम की पहली जंग, पहली बैटल ग़ज़वे बदर है। बदर को कुरान मजीद में फुरकान के नाम से मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, खोजक पास इज़ लोकेटेड इन। खोजक पास कहाँ वाक़िया है? ऑप्शन ए बलूचिस्तान में है। सही है, के पंजाब सिंध में नहीं है। ऑप्शन है बलूचिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 56 है, रास्को रेंज इज़ लोकेटेड इन डैश। रास्को रेंज कहाँ वाक़िया है? ये बलूचिस्तान में वाक़िया है। सही। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच डिसीज़ इज़ काज्ड बाय द डिफिशेंसी ऑफ आयरन। कौन सी बीमारी आयरन की कमी की वजह से होती है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एनीमिया। कोलेरा निज़ाम की बीमारी और सकरवी विटामिन सी की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, द प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड। ज़मीन के गिर्द हिफाजती तह क्या कहलाती है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है ओजोन। क्वेश्चन नंबर 59 है, हू वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कैद आज़म। फ्रेंड्स, पाकिस्तान में टोटल 4 गवर्नर जनरल्स रहे हैं। पहला था कौन? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? वो था सिकंदर मिर्ज़ा। और सिकंदर मिर्ज़ा साथ साथ पाकिस्तान का पहला सदर भी है। क्वेश्चन नंबर 60 है, हाउ मैनी फ़र्ज़ आर देयर इन हज। हज के कितने फ़र्ज़ है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3, यानी 3 फ़र्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 61 है, एन ओल्ड। फ्रेंड्स, अभी पेडागोजी का सेक्शन आ गया है। देखते हैं कि पेडागोजी में किस तरह के सवाल दिए गए और किस तरह आपको कंफ्यूज किया जाता है पेडागोजी में एक जैसे ऑप्शन देके। क्वेश्चन नंबर 61 है, एन ओल्ड बट इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी इज़। एक पुराना मगर मौसर तरीक़ा तदरीस है, इनमें से कौन? ऑप्शन है रीड अलाउड, साइलेंट रीडिंग या इनमें सब ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है रीड अलाउड, ऊंची आवाज़ में पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 62 है, फॉर हेल्थी अरेंजमेंट ऑफ क्लासरूम नेसेसरी थिंग इज। ऑप्शन ए वेंटिलेटेड क्लासरूम, ऑप्शन बी अप्रोप्रिएट सीटिंग अरेंजमेंट इन द क्लास, ऑप्शन सी सफिशिएंट लाइट शुड बी इन द क्लास, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे अरेंजमेंट्स नेसेसरी है एक क्लासरूम के लिए। क्वेश्चन नंबर 63 है, बिफोर एक्सेप्टिंग द टीचिंग प्रोफेशन वन मस्ट नो।
तदरीस का पेशा अपनाने से पहले मुदर्रिस को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हिज प्रोफेशन, इस शोबे के मुस्तकबिल का इम्कान। क्वेश्चन नंबर 64 है, टीचिंग ऑफ आर्ट्स डेवलप विच स्किल्स इन चिल्ड्रन, फ़न की तालीम बच्चे में कौन सी महारतें पैदा करता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है कॉग्निटिव स्किल्स, कॉग्निटिव महारतें। ये सारे इसमें नहीं है, से सुपर स्किल्स, क्लैरिटी स्किल्स, ये सारे इसमें नहीं है। बहुत से लोग फ़नी महारतें लगा लेते हैं लेकिन ये नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 65 है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट ऑफ अ स्टूडेंट इज़, एक अच्छे तालिब इल्म की सबसे अहम खसूसियात क्या है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू स्पीक ट्रूथ, कोऑपरेशन, ओबीडियंस। इसका जो राइट आंसर है वो है फरमानबरदार होना। से इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 है, अ टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज़ अमंग स्टूडेंट्स बाई, एक मुअल्लिम तुलबा में समाजी इक़दार कैसे पैदा कर सकता है? इसका जो राइट आंसर है वो है बिहेविंग आइडियली, मिसाली सलूक करने से। क्वेश्चन नंबर 67 है, मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रन आर दोज वूज IQ इज़, ज़हनी तौर पर कमज़ोर बच्चों का IQ लेवल होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है बिलो 70, यानी 70 से नीचे होता है इनका IQ लेवल, जो ज़हनी तौर पर कमज़ोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, जॉन डेवी के मुताबिक स्कूल बच्चे को तैयार करता है किस के लिए? मौजूदा ज़िंदगी के लिए, प्रेजेंट लाइफ के लिए। सही है, मुस्तकबिल ज़िंदगी के लिए नहीं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, प्रेजेंट लाइफ के लिए। क्वेश्चन नंबर 69 है, इफ़ अ स्टूडेंट डज नॉट पे एनी रिस्पेक्ट टू यू, यानी टीचर, देन यू विल, अगर कोई तालिब इल्म आपकी इज़्ज़त नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? आप इसको इग्नोर करेंगे, इसको नज़रअंदाज करेंगे। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एक, जो कि आलिया टेस्टों में लिया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये सारे सवालात क्या होते हैं? रिपीट होते हैं अगले टेस्टों में। इसी वजह से जब आप एग्ज़ाम और से निकल जाते हैं, आप जब इनको रफ़ करते हैं अपने स्लिप के पीछे या कहीं पर भी लिखते हैं, तो आपको ये बाहर ले जाने नहीं देते, आपकी स्लिप को फाड़ लेते, क्योंकि ये सवालात आगे रिपीट होते हैं। और ये पेडागोजी सेक्शन, ये रख्शान रेंज का और ये जो खलात डिवीज़न है, इनका जो पेडागोजी सेक्शन है ये फुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 70 है, एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज बिकॉज, प्राइमरी सतह पर बच्चों को मादरी ज़ुबान में पढ़ाने का क्या फ़ायदा है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमॉस्फेयर, ये बच्चों को फितरी माहौल में सीखने का मौका फराहम करता है, मौका देता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, द पर्पज़ ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम इज़, बुनियादी तालीमी स्कीम का मकसद क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टू फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ पर्सनस थ्रू एजुकेशन, तालीम के ज़रिए अफराद की बुनियादी ज़रूरत को पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 72 है, ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड द करिकुलम कंप्राइज्ड द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, मुग़लिया दौर में निसाब किन मज़ामीन पर मुश्तमिल था? ये भी एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें फ़िक़्ह और रियाजी भी था, कुरान और हदीस भी था, तुर्किश, संस्कृत, बहुत से और सब्जेक्ट्स भी थे इसमें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट इम्पोर्टेंट इन अ क्लासरूम, दरअसल में कौन सा कम से कम अहमियत का आमिल है? इसमें स्टूडेंट्स पनिशमेंट से तलबा को सज़ा देना, ये क्लासरूम में सबसे जो लीस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसका कोई वो नहीं होता है कि तलबा को क्या करते हैं, क्लासरूम में सज़ा देते हैं, ये लीस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक क्लास में तलबा की गैरहाज़िरी को कैसे कम किया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर है वो है क्लास को बाकायदगी से और मौसर तरीके से पढ़ाने से जो गैरहाज़िरी है इसको आप कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, वैसे इसका जो राइट आंसर होता है ये यही होता, लेकिन ह्यूमन नेचर, ह्यूमन माइंड ये एक जैसे, पुराने वक्त में ह्यूमन माइंड का स्टडी को साइकोलॉजी कहते थे, लेकिन जदीद दौर में ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को साइकोलॉजी कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी,
इनमें से सब, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 76 है व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन क्लास। कमरे जमायत में उस्ताद का किरदार क्या होना चाहिए? एज अ टीचर होना चाहिए, एज अ लीडर, एज अ प्लानर, ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है एज अ लीडर। बहुत से लोग इसमें ऑल ऑफ दी अबव या इनमें से सब को लगा लेते, नहीं, एज अ लीडर वो सारे, ये सारे इसमें एक लीडर में होते हैं, प्लानर भी होता है, वो टीचर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है वाई स्टूडेंट्स रन फ्राम द स्कूल। तुलबा क्यों स्कूल से भागते हैं? ये इसलिए भागते हैं कि एटीट्यूड ऑफ टीचर टूवर्ड्स द प्रॉब्लम, उस्ताद की मसाइल की तरफ तवज्जो न होने की वजह से। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78 है मेंशन द मोस्ट साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ टीचिंग फॉर यंग चिल्ड्रन। दर्ज झेल में कौन सा नफसियाती तरीका तदरीस बच्चों के लिए मुफीद है? इसका जो राइट आंसर है वो है स्टोरी टेलिंग। बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें वो ज़्यादा सीखते हैं, साइकोलॉजिकल तरीके से वो चीज़ों को ज़्यादा याद रख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्टोरी टेलिंग। 79 है व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। फ्रेंड्स, ये भी एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, क्लैरिटी इन राइटिंग में लिखते हैं, वाज़े लिखना, ब्लैक बोर्ड पर वाज़े लिखना इसका ऑप्शन समझते हैं, लेकिन ये नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है गुड राइटिंग, अच्छी लिखाई होती है। ये सारे इसमें नहीं होते ऐसे। क्वेश्चन नंबर 80 व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर। दर्ज झेल में से मुअल्लिम के लिए सबसे क्या ज़रूरी है? टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लासरूम, टू बी पंक्चुअल इन क्लास, टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, टू बी गुड ओरेटर, अच्छा मुकर्रर हो। नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो है टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़ ऑफ स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, इसके बाद मैथ का पोर्शन आता है। इसको मैं एक और वीडियो में तफसील के साथ बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।